बिना पैसे का मंदिर लोग पहुंच जाता है। चाचा सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी मंदिर बनवा दिया, अलग रखिए, लेकिन मंदिर देखिए मंदिर आस्था पर बना है, मंदिर बनवाया नहीं कि आस्था के चलते बना। फायदा है, नहीं 10 मैन्युफैक्चर जाके पढ़ो अपना जगह पे। नुकसान और फायदा बता रहे हैं इनको। महावीर मंदिर देख रहे हैं, महावीर मंदिर देख रहे हैं, कैंसर संस्थान चलाता है अपने दान के पैसा से, ट्रस्ट चलाता है, पूरा बोलने दीजिएगा, वो फायदा नहीं है। हमारे पास श्रद्धा है, आपके पास श्रद्धा है, हम दोनों पूजा के लिए जा रहे हैं, हम लोग दान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अवेलेबल है, उतना सक्षम है। अगर 10 रुपया दे सकते हैं तो 10 रुपया में किसी का भलाई हो रहा है। 10 रुपया तो फिर गलत कहाँ है? कहीं से आएगा तभी ना आपको हम देंगे। इनको रोजगार मिला है, मोदी का कोई सुनिए दूगो पब्लिक का फायदा। सुन लीजिए, जुड़ा रहे हैं, सुन लीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। मोदी जी का काम गिनवा रहे हैं, इनको कुछ नहीं दिखता। हम तो मोदी जी के अंधभक्त हैं, लेकिन जिनको मोदी जी का काम नहीं दिखता वो सबसे बड़ा गोबर भक्त है। तो आज सुन लो क्या क्या मोदी जी काम किए हैं। नंबर 1 उज्ज्वला योजना, जो महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाती थी, खाना बनाने में एक पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। उज्ज्वला योजना, किसान को खेती करने के लिए सिर्फ बीज दिया जाता था, और अभी हर 4 महीने में 2000 रुपया सुखाड़ योजना का लाभ दिया जा रहा है। दूसरा काम हम लोग, तीसरा काम वैसे गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकता, वो 5 लाख रुपया बिना घर से लगाए अच्छे हॉस्पिटल में और अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाकर स्वस्थ हो सकता है। चौथा नंबर सुनिए, 5 को गिनवा, चौथा नंबर सुनिए, धारा 370 जो देश हित में काम आया है, समझे? अब आप बताइए, इनसे बोले कि महिला के चूल्हा पे खाना नहीं बनाती है, अब गैस से बनाती है। पहले गैस का कितना का था, महंगाई बढ़ा है। सुनिए, में हम बांट दिए, 5 रुपया बढ़ा दिए, क्या फायदा? सुनिए, इनका कहना सीधा महंगाई बढ़ा। भैया पहले के जमाने में मजदूरी था 200 रुपया, अब मिल रहा है 500। वो महंगाई इन लोग को दिख रहा है, लेकिन सुनिए, वो महंगाई इन लोग को दिख रहा है। अब इन लोग बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गया। एक बात बताइए, सुनिए, सुन लीजिए, इन लोग को कहना महंगाई बढ़ा है। भैया लुंगी पहनने वाले आदमी लिवाइस के जींस पहनेंगे, बोलेंगे महंगाई बढ़ा है। आप अपना जितना हैसियत के अनुसार से काम कीजिए ना, महंगाई पीछे छोड़ दीजिए। पैसा मांग के पहननी, तो महंगाई कैसे बढ़ रहा है? तो फिर क्यों कह रहे कि महंगाई बढ़ा है? महंगाई नहीं बढ़ा, 400 का सिलेंडर बढ़ा तो मजदूरी भी बढ़ा है। कितना मजदूरी बढ़ गया? 300 रुपया मजदूरी बढ़ गया, अब 700 रुपया ले रहा है। 400 का सिलेंडर 1200, महंगाई नहीं है। 400 का सिलेंडर 1200। ये बोले कि हम सरकार में आएंगे तो 70 का पेट्रोल 35 में बेचेंगे, ये 35 बढ़ा के 105 कर दिए। बढ़ाने के लिए नहीं बोलते, घटाने के लिए बोले थे, बढ़ा के 105 कर दिए। मोदी जी घूमेंगे कैसे हमारा पैसा से? ये कहें कि हम सत्ता में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आंकड़ा है कि 21 करोड़ लोग, सुनिए, आंकड़ा है कि 21 करोड़ लोग फॉर्म भरा और सरकार मात्र 7 लाख रोजगार दिया। इनका केंद्र में मंत्री कहता है 19 लाख पद खाली है, भरा नहीं मिल रहा है। इनका मंत्री कह रहा है, मैं तो रोजगार के लिए बोल ही रहा हूँ। युवा बेरोजगार है कि 80 लाख लोग को राशन बांट रहे फ्री में, और मोदी जी कह रहे हैं कि देश में 7 करोड़ लोग गरीबे हैं, तो कितना राशन बांट रहे हैं? सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ कि देश में बेरोजगारी है, मैं कहाँ बेरोजगार पे सपोर्ट कर रहा हूँ। इन्होंने बोला कि महंगाई चरम सीमा पे है, तो महंगाई के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए, महंगाई बढ़ रहा है तो सबका कमाई भी तो बढ़ रहा है। पहले मजदूर लोग 200-300 में काम करते थे, आज 500 में। पहले टीचर सुनिए, पहले टीचर को 1500 रुपया मिलता था, अब 40,000 मिल रहा, फिर भी महंगाई। सुनिए ना, अभी हम फेवर बोला, दूर जाने का क्या 17 महीना का देखिए ना, 17 साल देखिए, दोनों को मिला लीजिए। क्या मिला? 17 महीना देखिए, 17 साल देखिए, सीधा बोलिए ना। 17 साल में आपका इंडिया सरकार क्या किया? देखिए भैया, हम कोई पार्टी के पक्ष नहीं। देखिए मोदी भैया हमारा कहें, लेकिन हाँ सुनिए, इनको पहले बोल दीजिए, अगर ये बोलेंगे तो हमको भी बोलने का मौका देंगे, खड़े होकर भरपूर मौका देंगे। हम संविधान मानने वाला है, नहीं सुनते हैं, इनमें सुनने का क्षमता नहीं है।
सुना ये सुना हम संविधान है दोस्ती यारी भाईचारा जिंदाबाद। ये कहें कि मोदी जी आएंगे तो 15 लाख रुपया देंगे, ये भैया 2 लाख रुपया कर्जा दे दो, आप मोदी जी तरह के लौटा दे, जब देंगे तो तरह के लौटा दे, ना दिए तो ना लौटा। भैया हम कह रहे हैं क्या, चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं मोदी जी हमको 15 लाख रुपया नहीं दिए। हमारे जैसा युवा कह रहा है कि मोदी जी हमरा 15 लाख रुपया नहीं दिए, जिनका बाप पैदा करके छोड़ दिया 1500 रुपया जेब खर्च नहीं दे रहा है, और एक वोट दिया है एक दिन और उसके लिए 15 करोड़। अरे बाप पैदा करके बोला कि 1500 रुपया देंगे, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, बोलो मत, जरूरी जो कहो से करो। बोलने का तो सब क्या बोला नहीं, सब क्या नहीं बोला। अभी संदेश खाली बंगाल देखे हैं, क्या संविधान, कौन संविधान, मणिपुर भूल गए, हमको यहाँ भूल गए। कश्मीर फाइल देख लीजिए जाके, कश्मीर अब बीच में बोलेगा कुछ भी सरकार रुके। अभी तक इनका मोए मोए होगा, अभी तक इनका मोए मोए होगा। सुनिए हाँ सुनेंगे, सुनिए आप कुछ भागेंगे नहीं। अरे सुनो ना, अरे सुना प्रणाम, चाचा प्रणाम, सुना कहीं बोले कश्मीर के बाद सरकार के कढ़ा कश्मीर घूरी, केंद्र में सरकार कौन था? सरकार था कर बेटा रामा, पढ़ा लिखा कहाँ से? कांग्रेस का सरकार, स्कूल के आगे पढ़ेगा, स्कूल पीछे पढ़ा, स्कूल के पीछे बीजेपी का सरकार भी नहीं था, जनता दल का समर्थित बीजेपी सरकार था। ठीक है, हो गया, बिल्कुल ठीक है। सुनिए गृह मंत्री कौन था? गृह मंत्री कौन था ये नहीं पता था, इतना जरूर पता है कि उस समय कांग्रेस का सरकार था। बगड़ी छलकते जाए, सुनिए कांग्रेस सरकार, सुनिए ना तो कांग्रेस सरकार था, इसीलिए रोजगार, सुनिए ना तो कांग्रेस सरकार था ना तो बीजेपी सरकार। बीजेपी समर्थित बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और गृह मंत्री महबूबा मुफ्ती के बाबू मुफ्ती मोहम्मद सैयद। राज्यपाल कौन था? बीजेपी का नेता वहाँ का राज्यपाल करता था। जब आपका सरकार गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, तो काहे नहीं आप बचा लिए, समर्थन वापस लेते। या हम लालू जिसको गिरफ्तार किया, अडवाणी को, समर्थन वापस, पंडित जी को मारकर भगाया गया, समर्थन वापस नहीं लिया गया, तो आप दोषी हैं। गलती जिम्मेदार सरकार को ठहराइए। अरे सरकार आप कहाँ सुधारिएगा तभी तो सुधारेगा सरकार दीजिए भाई। देखिए हम किसी का पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं। अब देखिए कांग्रेस का सरकार में क्या हुआ, सांसद तक घूस के मार, वो तो जनता जिसको चाहेगा, जनता जिसको। कश्मीर के राज्यपाल कौन से बताइए? अरे मोदी, जगमोहन, सुनिए जगमोहन, सुना बोले हैं, सुना नहीं करता है। अरे मोदी जी सुनो, मोदी जी आएंगे, गलत नहीं सुनो, मोदी जी आएंगे, सड़क पे आएंगे, पीएमओ कार्यालय के बाहर, संसद के बाहर आएंगे मोदी जी, संसद में नहीं आएंगे। भैया सुनिए, मोदी जी के पास बिहार के 39 सांसद है, 39 सांसद एक ही बार कांग्रेस में चल जाएगा। बधाई हो, मिठाई खिलाने आएंगे आपको। मोदी जी आएंगे? नहीं आएंगे, खुद बोले थे। अरे छोड़ा होने, खड़गे जी खुद बोले थे पहले जीत तो जाओ, बाद में देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। देख लो खुद सुनवे न करता हुआ, संविधान का कहता है कि आप सांसद को चुनिए, प्रधानमंत्री चुनना आपको अधिकार नहीं है। ये बोका को देखिए, अरे जो पढ़ेगा लिखेगा तब ना, पढ़ेगो लिखोगे बनोगे ना बाब, अब भाजपा का समर्थन करोगे बढ़ोगे खराब है ये का। अरे संविधान कहता है कि आप नेता नहीं चुनिए, भाजपा सांसद चुनिए। भैया कांग्रेस का समर्थन तब करते कि राहुल गांधी ने बोला कि चांद पे वैसा मशीन लगाएंगे कि आलू से सोना बनेगा, और रात में लगेगा, हम बिहारी को क्या फायदा होगा? कट वीडियो नहीं मानेगा, बोलेगा फेक वीडियो है, बोलेगा फेक वीडियो है, सुनते हैं जो कट वीडियो आउट का है, बुरा मत कट वीडियो आउट का है, कट वीडियो आउट। मोदी जी बोले थे, सुनिए मोदी जी का बोले, देखिए मोदी जी बोले तो रुक यार, मोदी जी बोले बोलेंगे, मोदी जी बोले कि नलिया में पाइप डाल दो। अच्छा गलत बोले कि नहीं बोले? ये डिमरलाइज करने वाली बात बोल रहे हैं, किसी तरह से हमको डिमरलाइज। सुनिए भैया सुनिए, इनको लग रहा है कि उनके बातों को अफवाह फैला करके इनका बात को दबा देंगे, ऐसा होता है। मोदी जी बोले कि नली में पाइप डाला चाय बना लो, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। अरे कश्मीर का राज्यपाल सुनिए, इनका मानना है
कि जो कांग्रेस बोलती है वो सही है, बीजेपी बोलती है वो गलत है। वहाँ से कश्मीर से उतना कश्मीरी पंडित भाग गया, ठीक है। कांग्रेस का शासन था तो आतंकवादी संसद तक घुस रहा, घर का बात छोड़िए। भाई देखा सुना ये बोले कांग्रेस सरकार, पहले तो कश्मीर में मोदी जी का सरकार था, मोदी जी का समय आतंकवादी सुनने नहीं करता है। सुनिए, आप कहे आतंकवादी घुसना 70 साल में खाली घोटाले हो रहा था। अभी कहे क्या था, सुना नहीं कलन की आतंकवादी संसद सुना ना मर दे। आप किसी को वोट दीजिए, आप किसी को, जनता जिसको मन होगा सुना ये कलन की जानते ना। अरे सुन भाई सुन, अभी इनका मोह होगा। सुना ये कहे कि संसद में आतंकवादी घुस जाता था, ये कहे कि संसद भैया चल जा नहीं चल जा, ये कॉलोनी के संसद में आतंकवादी घुस जाता था। अरे भैया भाजपा के सांसद से पास बना था और नए संसद में घुसा गया। कौन घुसा? भाजपा के सांसद घुसवाया 2001 में। सुनिए शासन था सरकार है, बात कीजिए जी। आपका घर में चोर बदमाश रहेगा, पहले गुंडा था, एगो गुंडा रहता सब मारा जाता, ठीक है। बिना गांव का कोई आदमी रहे हुए सीआईडी रहे कुछ नहीं होता। हम सबका जैसे आप ही एसपी हैं, ठीक है, आपको उतना पावर आता है। अरे भाई बोल नहीं, हम इसका जवाब दे। आप सदन में घुसने का बोलने का क्या अथी है? जानता कौन किसको वोट देगा नहीं देगा, क्या जिसका इस सदन में घुसने के बाद के देश में 2 बार सदन में घुसा गया है, 2001 में 2023 में। एक में अटल जी का सरकार, 2023 में मोदी जी का सरकार। आपका काम हम कर रहे हैं। आपके साथ 2023 में संसद में घुसा था आतंकवादी, ऊपर से कूदा था, बताइए इनको। आप बीजेपी का सांसद के पास, आप बीजेपी सांसद आदमी का पास बनवाया था और संसद में कार्रवाई भी नहीं हुआ। मोदी जी के बातें, मोदी जी की गारंटी, संसद पे हमला। 2001 में मोदी जी भाजपा के 2 नेता, एक आया था नौकरी खत्म कर दिया अटल जी, एक आया था पेंशन, बड़ा जानकार बड़ा, एक कहा कि पेंशन खत्म कर दिया, एक आया था नौकरी खत्म कर दिया। आदमी जिसको वोट देना होगा देगा, मोदी चाहे कांग्रेस चाहिए ठीक है। भाजपा के 2 नेता, एक आया पेंशन खत्म किया, एक आया नौकरी खत्म किया। भाजपा में 2 नेता। अपन बेटा के सचिव बनाता है, नौकरी खत्म हो गया, सही में खत्म हो गया। एगो अपन बेटा के सचिव बनाता है, अमित शाह के बेटा कहियो मैच नहीं खेला मगर बीसीसीआई के सचिव है। क्या बोले? 24 में किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी 24 में। इसलिए कि आज अगर देश की स्थिति को आप देखेंगे, हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, है ना। जब 5वीं खरीदने में आप अपनी बारी में बोलिए, हमसे अगर ये पूछ रहे हैं तो हमको बोलने दिया जाए, है ना। नहीं तो आप अपनी बारी में अगर आपको बोलना पहले आप ही बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ, इसलिए मोदी जी बनेंगे कि मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है 10 वर्षों में। अगर आप देखेंगे पूरे देश की तकदीर को और तस्वीर को उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है। आज हर क्षेत्र में आप चले जाएंगे, जहां पर भी आप देखेंगे, आज ट्रेनों की ही बात करेंगे तो देखिए कितना वंदे मातरम ट्रेन प्रत्येक दिन पटना से लेकर के तमाम जगहों पे जा रहा है। रेलवेकरण के दोहरीकरण के कार्य को अगर आप देखेंगे, क्या बोले? 5 काम बताइए। मोदी जी का 5 काम अगर कहेंगे तो मैं 50 काम आपको बता सकता हूँ। हाँ, मैं आपको जो जनता को सबसे बड़ी चीज जो है जनता को फायदा को, आज देख लीजिए, आप सुदूर गाँव में चले जाइए, मैंने 5 काम वही काम बता रहा हूँ ना, तो काम को आप समझेंगे तो तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप गाँव में अगर आप चले जाइए, गरीबों के चेहरे पे एक हंसी आई है। प्रत्येक किसान को 500 रुपया उसके खाते में जा रहा है, प्रत्येक महीने जा रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। और वो अनाज जो मिल रहा है व्यक्ति को, वो थंप लगा करके पूरे देश में कहीं भी ले सकता है। थंप लगा करके पूरे देश में वो कहीं भी ले सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है। अनाज मैं बताया, अनाज ठीक है। पहला काम आपको देख रही है, संपूर्ण जगह पे अनाज मोदी जी ने दिया। दूसरा, वृद्धा पेंशन में प्रत्येक बुजुर्गों के चेहरे पर आज लालिमा है कि 400 है ना। हाँ, तीसरा काम आप चले जाइए, तमाम जगहों पे एक्सप्रेसवे जो बना है, ऐसा एक्सप्रेसवे बना है कि एक बार आप इन करेंगे और कहां से कहां की दूरी चले जाएंगे। तीसरा काम। चौथा काम आप देखेंगे, स्किल इंडिया के तहत लाखों करोड़ों नौजवानों को एक नौकरी मिला। हाँ, स्किल इंडिया के तहत नई पहल हुई है। चौथा काम। 5वां काम में अगर आप मोदी जी का ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कि संपूर्ण देश में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने का उन्होंने कार्य किया जिससे कि
आपका ये तमाम योजनाएं, जिन योजनाओं में आप कह सकते हैं मेडिकल सेक्टर का बहुत बड़ा ये एम्स का निर्माण पूरे देश के स्तर पर बिहार जैसे जगहों पे 3 एम्स बनने का काम हुआ। यहाँ भी एम्स, अभी दरभंगा में भी एम्स का ये हो गया, जबकि ये नहीं होता था। मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो बिहार जैसे जगहों में भी देखेंगे कि कितना ये हुआ है। तो 5वां ये हो गया। अगर आप छठा काम कहेंगे, 7वां कहेंगे, हमें से ये बोले कि 80 करोड़ लोग को मोदी जी मुफ्त राशन दे रहे हैं। मोदी जी का डाटा है कि देश में मात्र 7 करोड़ गरीब है, तो अनाज आप किसको दे रहे हैं? यानी कि फर्जी अनाज दे रहे हैं। फिर बोले कि स्किल इंडिया के तहत लोग को रोजगार मिला। इन्हीं का संसद छपरा में, हम भी छपरा से आते हैं। राजीव प्रताप रूडी, उनके एम्बुलेंस से दारू बेचाया गया। उनको बोला कि आप अब एम्बुलेंस कहाँ नहीं चला, वो बोले कि ड्राइवर ही नहीं है। अब वो स्किल मंत्री थे वही समय, ड्राइवर खुद बनाए और उन्हीं को ड्राइवर नहीं मिला। सारा काम इनका कागज पे हुआ, जमीन पे कोई काम ही नहीं हुआ। इनका सारा काम कागज पे हुआ, जमीन पे कोई काम नहीं हुआ। जब देश में 80 करोड़ आप लोग को मुफ्त राशन दे रहे हैं, आप ही बोले कि देश में 7 करोड़ लोग हैं, तो किसको राशन दे रहे हैं भाई? आप राशन किसको दे रहे हैं जब 7 करोड़ गरीब है? तो आप बोले कि 80 करोड़ लोग को दे रहे हैं। तो भैया बोल रहे हैं 80 करोड़ को देंगे, वो बोल रहे हैं 2024 के बाद देंगे, क्योंकि उनको पता है कि महंगाई सर से पार चली जाएगी और उसके बाद आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वो 80 करोड़ जो बता रहे हैं वो आपको लाइन में खड़ा करने के लिए बता चुके हैं। प्रोजेक्शन तैयार हो चुका है कि 2024 में एक बार हमको ले आओ 400। 10 साल में मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। बहुत कुछ किए ना, महंगाई सर से पार कर दिए हैं, हर एक चीज का दाम डबल कर दिए हैं, डबल क्या 3 गुना होने वाला है। और क्या करेंगे? क्या किए हैं जरा भैया से पूछिए, कौन कौन सा काम बताएं हम उसका ऑपोजिशन। विपक्ष के बारे में भी सुनिए। मोदी जी का तो उपलब्धि आपने ये किया, और विपक्षों की क्या स्थिति रही है। अभी की जो स्थिति रही है, 15 साल लालू राबड़ी जी की सरकार रही इस बिहार की धरती पर। 15 वर्षों के उस शासन को अगर हम याद करते हैं, मोदी के बाद हाँ तो अरे अभी हाँ राहुल गांधी की अगर आप बात करेंगे तो राहुल गांधी एक ऐसे नौजवान